अमिताभ जी से बड़ा मुश्किल है उनकी हाइट पाना। दिलीप साहब है, उमरा जान कोई छू नहीं सकता। फिल्म लाइन में कोई रिश्तेदारी नहीं चलती है। अगर रिश्तेदारी चलती तो आर.डी. बर्मन के गाने सारे मेरे होने चाहिए थे। तुम कहाँ जा रही हो ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो भाई ऐसा ही होना चाहिए ना। 6 दशक का आपने करियर आपका रहा है। 943 से आपने स्टार्ट किया है। 6 दशक से ज़्यादा इनफैक्ट ज़्यादा 65 ईयर्स ऑलमोस्ट। आपने बहुत से आपने एक्टर्स को देखा होगा, एक्ट्रेसेस को देखा होगा, तो पसंदीदा खुद की आपके एक्ट्रेसेस कौन रही हैं ऐसे और एक्टर्स कौन रहे हैं? हर आर्टिस्ट अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अच्छा काम करती हैं। ये कहना कि ये अच्छी है क्योंकि एक फिल्म में ऐसा उनको रोल मिलता है और वो ऐसे संभाल के ले जाती, तो उनको कहना कि ये अच्छी, ये बड़ा मुश्किल है। जैसे स्मिता पाटिल थी। जी जी जी। ज़बानें बदलते हैं हर आन खुबान। वो उनके साथ शबाना आज़मी जी। हर कोई भी काम दीजिए, जया बहादुरी, कोई भी काम दीजिए वो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है सारे आर्टिस्ट अच्छे हैं। और आप हीरो में बोलेंगे तो अमिताभ जी से मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है उनकी हाइट पाना। वो हाइट बहुत लंबी है उनकी। सही बात है। हर चीज़ में। बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। इवन दिलीप साहब के आपने उनकी फिल्मों में भी आपने। दिलीप साहब सबके मास्टर हैं। वो ये मतलब उनसे हर एक ने कुछ ना कुछ लिया हुआ है। दिलीप साहब की आप फिल्म आज भी कोई देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो कुछ कर रहे हैं वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि उनका कि मैं बस फिल्म के सामने, कैमरा के सामने हूँ। तो दिलीप साहब है। बहुत आपने फिल्मों में आपने काम किया है, बहुत सी फिल्में आपने देखी होंगी। जब होने का स्टेज होगा, ख़त्म होने का स्टेज होगा, कुछ आपकी अगर कुछ पसंदीदा फिल्में जो रही हों, इनके बारे में अगर आप नाम लेना चाहें तो 4-5 नाम अगर आपके जहन में आए कोई भी। दिलीप साहब की आज़ाद, उनकी जितनी फिल्में हमने सब देखी हैं। शोले, जैसी पसंदीदा पिक्चर होंगी, जैसे स्मिता पाटिल की पिक्चरें थी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। क्या पिक्चर थी? मदर इंडिया। मेरे बच्चे भूखे, मुझे खाना दे, मुझे खाना दे। मुगले आजम, मतलब वो जिनको कोई छू नहीं सकता ऐसे। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। उमरा जान कोई छू नहीं सकता। इन आँखों की मस्ती के ऐसी सी पिक्चरें हैं जिनको मैं समझती हूँ कि वो मास्टरपीस है। उनको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए और लोगों को वही पुरानी देखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आशा भोसले की ये है कि यू आर एज यंग एज एनीवन एल्स इन द प्रेजेंट सिनेरियो। जिस तरीके की आपकी आवाज़ है, जीमा अवार्ड्स में आपने परफॉर्म किया था, मैं वहाँ पर मौजूद था। जिस तरीके का आपका एनर्जी लेवल्स थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। आज की जनरेशन में आपने गाने भी गाए हैं। लगान में आपका गाना है, फिलहाल में आपका गाना है, और भी बहुत सी फिल्मों में आपके गाने रहे हैं। तो आज की जनरेशन के कुछ अगर एक्टर्स या एक्ट्रेसेस जिनका काम आपको पसंद आया हो? सभी अच्छा करते हैं, जैसी फिल्म होती है वैसे वो काम करते हैं। और मेरा ख्याल है आज की जनरेशन के लिए जो चाहिए वो सब आ रहा है। और जो लोग मांगते हैं वो हमारी फिल्में हमेशा देती आई है। और मांग जैसी मांग वैसे फिल्म,
वैसे होता आया है। और जैसे यश जी की पिक्चरें थी तो एक से एक बढ़िया पिक्चर, B.R. चोपड़ा की फिल्म एक से एक बढ़िया, लेकिन वो बड़ी क्लासिक पिक्चर थी और अब कभी भूल नहीं सकते ऐसी पिक्चरें थी। वक्त वगैरह आप देखिए जैसे। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। अभी जो पिक्चरें आ रही हैं वो ज़माने के साथ आ रही है, बहुत सी ज़माने के साथ ही ज़्यादा आजकल के प्रॉब्लम्स को लेके भी पिक्चरें आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है जैसे यंगस्टर हैं उनके साथ कदम मिलाना बेटर होता है, नहीं तो आदमी फिर पीछे पड़ जाता है। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो ये भी एक चीज़ आपके लिए सामने आती है कि यू आर द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। 12,000 से ज़्यादा शायद अपने गाने आपने रिकॉर्ड किए हुए हैं। कैसा लगता है आपको कि दैट इस तरीके का एक दुनिया भर में ऐसा कोई आर्टिस्ट मौजूद नहीं होगा? बस सच बताऊं आपको, पहले ऐसे लगता है कि हाँ ऐसे, बाद में आदमी शायद यूज्ड टू हो जाता है, समझ लीजिए। या मैं जिस किस्म की औरत हूँ, पीछे मुड़ के क्या देखना, वो तो वापस आने वाला नहीं है, आगे क्या करना है इसमें रहती हूँ। तो अभी मैंने 12,000 गाने कोई बात नहीं गा ली, लेकिन अभी क्या करना है मुझे। मैंने अच्छा गाना गाया था, 60s में गाने गाए, 70s में टॉप चले हुए गाने आज तक चल रहे, सब इसमें गाया। जैसे कोई वक्त नहीं था जो मैं गा नहीं रही थी, इसलिए इतने गाने हुए। 5-5, 6-6 गाने रिकॉर्ड किए मैंने एक दिन में, 6 गाने रिकॉर्ड किए हैं। मतलब रिकॉर्ड है ये कि कोई नहीं कर सकता है। यहाँ से इस स्टूडियो में गा के उस स्टूडियो में पहुँचना, उससे उधर पहुँचना, ऐसे करके गाने गाए। मुझे लगता है हाँ, तो वो पास्ट है, पास्ट है, उसका अभी कोई उपयोग नहीं है। अभी नया जो करेंगे उसका उपयोग है। तो आज क्या कर रहे हैं, कल के लिए क्या कर रहे हैं, आने वाले कल के लिए, वो ज़रूरी है। आर डी बर्मन साहब का आपने जिक्र किया, उसके अलावा ओपन नैयर साहब के साथ में आपने बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया है। बहुत आपकी एक पर्सनालिटी आवाज़ की बनाने में आई थिंक उनका बहुत बड़ा योगदान था 1950s में अगर बात करें तो। आवाज़ बनाने की नहीं, लेकिन उनके पास पहले शमशाद जी गाती थी और गीता दत्त गाती थी, और दोनों के गानों में ये नहीं मैं कहती हूँ, लेकिन जो हम गाते हैं क्योंकि उसको क्लासिकल का बेस है, तो वो आवाज़ या वो हरकतें, वो सब चीज़ें बड़ी मुश्किल से, बोलना नहीं चाहिए, उसके लिए मेहनत बहुत होती है। जैसे मेरी बड़ी बहन है, बहुत मेहनत की हुई है, तो वो आवाज़ या उनकी जो गायकी है वो, तो शमशाद जी जो गाती थी वो पंजाब स्टाइल गाती थी, गीता जी भी गाती थी, लेकिन उनको उससे अच्छा कुछ चाहिए था जो उनको मेरी आवाज़ में मिला। और उस वक़्त उन्होंने फिर ऐसे गाने बनाने शुरू किए। जैसे आप देखिए, जाइए आप कहाँ जाएंगे, उसमें एक आलाप है, लंबा आलाप है एकदम, बहुत खूबसूरत। वो गाने के लिए उनको आशा भोसले की ज़रूरत थी या लता मंगेशकर। तो उस वक़्त तो आप जानते हैं कि 1960 से लेके 80-90 तक समझ लीजिए कि आशा लता ने पूरी आशा और लता थी। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग ये कहेंगे कि हम कैसे गाते थे इतना, यानी क्यों गाते थे, क्या थे, लेकिन प्रोड्यूसर को या म्यूज़िक डायरेक्टर जो चाहिए वो हमसे मिलता था। जो गाने में जो चाहिए, जो मुश्किल से मुश्किल गाने बनाते थे, और वो सोचते थे कि ये गा सकती हैं। आप क्या गाते हैं, आपके पास कितना काम है, उसके ऊपर काम मिलता है। और आपको एक बताती हूँ, फिल्म लाइन में कोई रिश्तेदारी नहीं चलती है। अगर रिश्तेदारी चलती तो आर डी बर्मन के गाने सारे मेरे होने चाहिए थे, क्यों दीदी ने गाए। इसका मतलब इस फिल्म लाइन में कोई भी रिश्तेदारी नहीं चलती है, वो काम से काम रखते हैं। जब आप नहीं करेंगे तो ऐसा हाथ निकाल लेंगे, आप नीचे गिर पड़ेंगे। फिल्म लाइन बहुत इस मामले में कड़क है कि इसमें रिश्ता नहीं होता है कोई भी। इनफैक्ट एक चीज़ ये भी कही जाती है कि एस डी बर्मन साहब का लता मंगेशकर जी से कुछ डिफरेंसेस हुए थे 1957 और 62 के बीच में, जिसमें सारे गाने आपने गाए उनके लिए। उसके बाद मुझे मालूम नहीं उनका झगड़ा हुआ था कि उनका क्या हुआ था, क्योंकि मैं इन चीज़ों में कभी गई नहीं और जाती भी नहीं। इससे झगड़े बढ़ना, इससे तकलीफ़ अपने दिमाग में कर लेना, ये काम मिल रहा है, जाओ काम करो, अलग हो जाओ। मैं आज तक फिल्म लाइन में मेरा यही रहा कि जिसने भी बुलाया
चाहे उसके पास पैसा है चाहे नहीं है, चाहे वो नया आर्ट, नए म्यूज़िक डायरेक्टर सब मेरे पास आए हैं। बहुत लोगों के साथ में काम किया आपने। सब लोगों के साथ मैंने काम किया। जब उनका नाम हुआ तो वो चले गए। ये लाइन की जो फितरत है वैसे है। मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे काम करना है, मेरे बच्चों को बड़ा करना है, उनकी शादियाँ करनी है, उनको तकलीफ़ नहीं आए। मेरा ये मोटिव था। मैंने जब काम शुरू किया तो मुझे यही था कि मेरे बच्चे मैं अच्छी तरह बड़े कैसे करूं, यही मेरा ये दिल में ही था। बिल्कुल। आपका एसोसिएशन एक बहुत ज़बरदस्त एसोसिएशन जो आपका रहा है वो हेलेन जी के साथ में रहा है। उनके सम ऑफ द जो बिगेस्ट उनके हिट्स हैं, चाहे वो मोनिका हो या झिलक ये का मेरा कभी दिल। कभी फ़ोन आता था, आशा जी याद रखिए, हाँ ये मेरा गाना है। तो मैंने बोला ज़रूर, आप याद रखिए कि इसको डांस मतलब मैं गा रही हूँ इसको। तो मैं फट से सोच लेती थी कि वो क्या चाह रही हैं, चाहती हैं, मतलब तो मैं ध्यान में रखती थी कि हाँ। पिया तू अब तो आजा, मैंने पढ़ा है कहीं पर कि जो गानों की रिकॉर्डिंग्स होती थी जिसमें वो पिक्चराइज होना था तो वो मौजूद होती थी रिकॉर्डिंग्स सम टाइम आती थी जब उसका काम नहीं चलता बाहर, मतलब शूटिंग नहीं है, तब आती थी। कोई ऐसा गाना जो जिसमें वो आई हो? इतने साल गाया है मुझे ये गाना, मैंने कौन से गाने में आई हुई याद नहीं है, लेकिन आती थी। बिल्कुल। आपने जैसे ये भी कहा कि आप हर चीज़, आप नई नई चीज़ें करने का आपको शौक़ है, आप पीछे मुड़ के आप नहीं देखते। एक चीज़ जो आपने और नए तरीके से आपने करी है, जो कि आपके रेस्टोरेंट्स आपने दुनिया भर में खोले हैं, दुबई में, अबू धाबी में, कुवैत में। हाँ, आशाज के नाम से रेस्टोरेंट, हाँ मेरे नाम से है, मेरी रेसिपीज़ भी है उसमें, और मेरा बेटा है आनंद, वो सब देखता है। मैं कभी कभी जाके किचन देख के आती हूँ क्या चल रहा है, कौन सा, ये सब देखती भी रहती हूँ। वो भी एक नई बात है, लेकिन गाना और खाना बहुत नज़दीक है ना, इसलिए शायद गवई है और खवई है। जी। फाइनली जैसे अगर हम पूछना चाहें, मई की आप शूटिंग आई थिंक अप्रैल एंड में आप स्टार्ट कर रही हैं, तो कुछ कैसे है उसकी आप तैयारी कैसे करेंगी उसको परफॉर्म करने के लिए? और मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैंने उनसे यही कहा कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे ही बात करूँगी, जैसे मैं दिखती हूँ ऐसे मुझे रखिए, और जैसे डायलॉग्स बोलने हैं तो मैं आपसे जैसे बात कर रही हूँ मैं ऐसे ही बात करूँगी। उसके लिए मुझे तुम कहाँ जा रही हो ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो भाई, ऐसा ही होना चाहिए ना। तो मैंने उनसे यही कहा कि एक्टिंग नहीं करूँगी मैं जैसी हूँ ऐसा लीजिए, और मेरा ख्याल है मैं जैसी हूँ ऐसा ही होगा वो। आशा भोसले जी हमारे साथ में, एक बहुत एजाज़ और खुशकिस्मती की बात, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, बात करना और उनसे उनके जो तजुर्बा रहा है ज़िंदगी में उससे सीखना, और उसको ऊपर द मेयर फैक्ट दैट यू आर जस्ट हियर विद द लेजेंड एंड लिसनिंग टू हर इज़ अ ग्रेट थिंग इन इट्स ओन वे। और एक नए सफ़र पे की शुरुआत कर रही हैं। माई फिल्म है जिसमें वो पहली बार एक्टिंग करने के लिए जा रही हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी उनकी बेटी का किरदार निभा रही हैं। सो बहुत शुभकामनाएं आपको, एंड वी रियली आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आप शेर जी के सुपुत्र हैं, और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत इज़्ज़त करती हूँ। तो मैं उनको आप में देख रही हूँ और इसलिए मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया आपका। सो दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा। कीप ऑन वॉचिंग। नमस्कार।